देहरादून स्थित डीएवी कॉलेज की दीवार गिरने से एक छात्रा की मौत हो गई, जिसको लेकर अब कॉलेज के तमाम छात्र अनशन पर बैठे हुए हैं। छात्रों का कहना है कि 4 बार कॉलेज प्रबंधन को जर्जर भवनों को ठीक करने के लिए ज्ञापन सौंपा गया, जबकि एक बार सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायत की जा चुकी है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसी का परिणाम है कि आज सिस्टम की लापरवाही से युवती की मौत हो गई। इस समय हम डीएवी पीजी कॉलेज के प्रवेश द्वार पर बैठे हैं और 2 दिन पहले जो एक हादसा हुआ है, दुखद हादसा, जिसमें एक डीएवी पीजी कॉलेज की जो बाउंड्री वॉल गिर गई, जिसकी वजह से एक 22 वर्षीय युवती की मौके पर ही मौत हो गई। उसका भाई गंभीर रूप से घायल हो गया। ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तमाम जो छात्र हैं ये धरने पर बैठे हैं और हमारे साथ कुछ छात्र भी हैं। ऋषभ भाई, क्या कुछ कहना है? बेवजह एक मासूम की जान चली गई, एक जर्जर इमारत गिर गई, बाउंड्री वॉल गिर गई, इस पे मौके पर इसकी मौत हो गई। आप लोग क्या कहेंगे जो आपका प्रबंधन जो इकाई है विद्यालय का? सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा ये बहुत ही दुखद विषय है, एक चिंतना योग्य विषय है, क्योंकि केवल अभी तो एक बहन की मृत्यु हुई है, उसका बहुत ज़्यादा दुख है। पर आप कॉलेज कैंपस के अंदर घुसेंगे तो जिस हिसाब की यहाँ पर जर्जर व्यवस्थाएं हैं, जो बिल्डिंगों के हाल हो रखे हैं, तो ऐसा ना हो कि आने वाले समय में कई बहन कई भाई इसके हत्या के शिकारों में से। हत्या इसलिए कहूँगा क्योंकि जब एक चीज़ के बारे में विद्यार्थी परिषद ने पहले भी ज्ञापन दिया था कि इस दीवार से किसी की भी मौत हो सकती है, उसके बावजूद भी उस दीवार को नहीं ठीक कराया गया, तो इसे मैं हत्या ही कहूँगा। ये ज्ञापन कब दिया था आपने? ये ज्ञापन हमने मार्च में भी दिया था, मार्च के बाद हमने जून में भी दिया, जुलाई में भी। हम कम से कम 3 से 4 ज्ञापन प्रिंसिपल को दे चुके हैं। सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से हमने ज्ञापन दिया है और हमने काफ़ी जगह और भी ज्ञापन दिए हैं। पर उसके बावजूद भी इसमें हमारे जो प्राचार्य हैं KR जैन, उन्होंने कहा था मैं इसमें जल्द से जल्द कुछ ना कुछ कार्रवाई करूंगा, परंतु उसके बावजूद भी उसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। सागर जी, आप भी हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कुछ कहेंगे? विद्यालय प्रबंधन क्या कह रहा है? विद्यालय प्रबंधन तो पिछले 4 दिन से आप देख रहे हैं, दिन रात हम यहाँ बैठे हैं, कोई मिलने को राजी नहीं है। प्रिंसिपल महोदय की शकल देखने को नहीं है कि कोई आए हमसे बातचीत करे, वार्ता करे। मैनेजमेंट अपने कानपुर में बैठा है, उन्हें कोई मतलब नहीं है कि कॉलेज में क्या हो रहा है, बिल्डिंग गिर रही है, मर रहा है, जी रहा है, उन्हें कोई मतलब, उन्हें अपने कॉलेज चलाना है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल से मतलब उन्हें। आप लोग चाहते हैं, क्योंकि पूरा ये विद्यालय काफ़ी पुराना है, ऐसे बहुत सारे भवन ऐसे हैं जो कभी भी भरभरा के गिर सकते हैं, ऐसे में बहुत सारा नुकसान हो सकता है जान माल का, तो कभी भवन को रिपेयर कराने की बात आप लोगों ने की है प्रबंधन से? जैसे आपको बताया हमने कि हमने 3 बार महाविद्यालय में ज्ञापन दे चुके हैं। मार्च में दिया, जून में दिया, जुलाई में दिया। पूरे संपूर्ण भवन के लिए दिया था? पूर्ण भवन के लिए दिया था हमने। आज तक उस पर कुछ सुनवाई नहीं हुई है। आप यहाँ पे पीछे जाएंगे, जूलॉजी डिपार्टमेंट है, हर बिल्डिंग में जाएंगे, हर बिल्डिंग की स्थिति ऐसी है। और प्राचार्य जी को ये तक नहीं दिख रहा है कि हम 4 दिन से यहाँ टिके हुए हैं, दिन रात बैठे हुए हैं, वो हमसे मिलने तक नहीं आए। ना मैनेजमेंट से कोई लोग आए मिलने। तो आप लोग ने पूछा नहीं कि यार साहब, हम लोगों के साथ अगर कोई ऐसी अनहोनी हो गई तो उसकी जिम्मेदारी, जवाबदेही किसकी होगी? जी, यही हमारा सवाल है। इसी सवाल को पूछने के लिए हम यहाँ बैठे हैं कि यदि आज तो एक हमारी बहन की मौत हुई है, आगे भी ये जो हत्याएं प्राचार्य द्वारा की जा रही हैं, इनका जवाबदेही कौन होगा? क्योंकि 4 दिन हो चुके हैं यहाँ पर प्राचार्य महोदय ने अपने नंबर स्विच ऑफ कर रखे हैं, घर से गायब हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है। उनके मानने में तो ये लगा लीजिए, क्योंकि उनके परिवार में लखपति आदमी है, तो उनके बेटा बेटी ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड ऐसी जगह पे पढ़ रहे हैं। ये डीएवी महाविद्यालय उत्तराखंड का सबसे बड़ा महाविद्यालय है और गरीब छात्र छात्राओं के लिए एकमात्र ऐसा विद्यालय है जहाँ मात्र 3 से 4 हज़ार रुपये में अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर लेते हैं। यदि इस महाविद्यालय की ऐसी हालत रही होगी तो आप सोच सकते हैं कितना दुखद विषय है कि यहाँ पे छात्र नेता, यहाँ पे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पिछले 4 दिन से दिन रात यहाँ पर बैठा है, प्राचार्य जी से संपर्क करने की प्रयास कर रहा है, मैनेजमेंट से संपर्क करने का प्रयास कर रहा है, परंतु उसके बावजूद भी हमें कोई जवाब नहीं मिल रहा है। तो देखिए कितनी बड़ी लापरवाही यहाँ पर शहर के बीचों बीच डीएवी पीजी कॉलेज में देखने को सामने आ रही है। ये छात्र बता रहे हैं कि 3 से 4 बार ज्ञापन दिया जा चुका है कि ये जर्जर भवन कभी भी गिर सकते हैं, लेकिन इसकी सुध कोई नहीं ले रहा है। सीएम हेल्पलाइन पर भी इसकी शिकायत की गई, लेकिन अभी तक किसी ने इसकी सुध नहीं ली। और देखिए 2 दिन पहले एक बड़ा हादसा हो गया और एक निर्दोष की जान चली गई, एक बच्ची की जान चली गई जो ट्यूशन के लिए जा रही थी अपने अध्यापक से मिलने के लिए। और ऐसे में अगर भविष्य में इस प्रकार की कोई बड़ी घटना होती है जिसमें बहुतायत संख्या में लोग का जान माल का नुकसान होता है, तो ऐसे में इसकी जिम्मेदारी और जवाबदेही किसकी सुनिश्चित होगी? कौन जिम्मेदार व्यक्ति होगा? क्यों कॉलेज प्रबंधन छात्रों से आके बात नहीं कर रहा है? क्यों ऐसे सड़कों पर बैठने के लिए जो उत्तराखंड के नौनिहाल हैं वो मजबूर हैं? ये न्याय की मांग कर रहे हैं। देखते हैं आने वाले समय में इनकी
जो शिकायत है उस पर प्रशासन अमल में लेता है या फिर यूं ही लीपापोती का दौर जारी रहेगा। HNN 24/7 के लिए अपने कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ रोहित विक्रम सिंह, देहरादून।